कहते हैं मौसम चुनावी हो तो हर बात में सियासत होती है और फिलहाल यही होता नजर आ रहा है साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल बिहार से खबर आती है, एक तस्वीर सामने आती है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की, जो हेलीकॉप्टर के अंदर खाना खाते हुए तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन उस खाना खाने के दौरान जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर थी वो थी मछली खाने की तस्वीर, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर साझा की जाती है, एक्स के जरिए, एक्स पे ये पोस्ट किया जाता है और उसके बाद बीजेपी ने एक के बाद एक सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आप लोगों की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, आप मौसमी सनातनी हैं, आप सीजनल सनातनी हैं, ऐसा गिरिराज सिंह का दावा है। और इसी तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक सवालों के घेरे में लिया कि आपने ये तस्वीर डाली क्यों। अब हालांकि तेजस्वी की जो सफाई आई, वो सफाई की बातें भी हम क्लियर करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी वालों, हम आपका आईक्यू टेस्ट कर रहे थे, आपने डेट नहीं देखी, आपने तारीख नहीं देखी, क्योंकि हमने नवरात्र के एक दिन पहले ये खाना खाया और उसकी तस्वीर नवरात्र के दिन साझा की और आप लोग इसी में फंस गए। अब सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन जब माँ देवी की पूजा अर्चना की जाती है, लोग सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं उसमें भी प्रथम जो देवी हैं उनकी पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर लोग साझा करते हैं, उस दिन आपको मछली की तस्वीर साझा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल भी उठ रहा है। दरअसल मैं तेजस्वी का बयान सुनवाऊं उससे पहले जरा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्या क्या मैसेज छुपा हुआ है बिहार की राजनीति के हिसाब से। दरअसल मुकेश सहनी आते हैं मछुआरी समाज से, जो मछुआरों का पेशा होता है वो मछली पालन का होता है, मछली का व्यवसाय होता है और इसमें छिपी हुई है वोट बैंक की राजनीति। यानी ये दो नेता एक साथ जाते हैं और वहां पे वो मछली खाने की तस्वीर साझा करते हैं। यानी जो बिहार में जो ये तबका है उसको लेकर मुकेश सहनी आगे बढ़ते हैं। हालांकि कोशिश तो ये थी कि एनडीए के साथ वो हो जाए, लेकिन वो कोशिशें उस तरीके से कारगर नहीं हुई और कहां पे बात बनी, तेजस्वी के साथ बात बनी। अब हालांकि जब मछली का कांटा चुभने लगा है तेजस्वी को और मुकेश सहनी को, तो इसको एक दूसरा एंगल दिया जा रहा है। अपनी सफाई में पहले एक्स पे पोस्ट किया तेजस्वी यादव ने, फिर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। पहले मैं सुनवाती हूं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या है, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव यहाँ पे ये सफाई दे रहे हैं कि आपने तारीख नहीं देखी है। अब मैं जरा आपको बहुत पीछे लिए चलती हूँ। दरअसल नवरात्र के वक्त में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की भी एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर में मटन बनाते हुए तस्वीर सामने आई और उस मटन बनाने की तस्वीर भी खूब चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि वो भी नवरात्र के ही वक्त का वीडियो था। वो सावन के वक्त का दरअसल वीडियो था, ये नवरात्र के वक्त का वीडियो और वो सावन के वक्त का वीडियो था। अब सवाल बीजेपी के लोगों ने उठाया कि आप लोगों की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, आप मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं और इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि कभी आप मटन का फोटो डालते हैं और कभी आप मछली का फोटो डालते हैं, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली सनातन धर्म को फॉलो नहीं करती है, वो हिंदू नहीं है। अभी आपने रोहिणी आचार्य की तस्वीर देखी, जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाने वाली थी उसके ठीक एक दिन पहले बाबा हरिहर नाथ के उन्होंने दर्शन पूजन किया और विधिवत पूजा अर्चना करने की तस्वीरें जो सामने आई उसमें रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये सभी परिवार नजर आए और वक्त वक्त पे आप राधे कृष्ण की भक्ति करते हुए तेज प्रताप को भी देखते रहते हैं। लेकिन अब ये दो तस्वीरों को लेकर सवाल उठना लाजमी है, सियासत में भी और आम लोगों के हिसाब से भी, कि सावन में मटन की तस्वीर सामने आती है और नवरात्र के पहले दिन मछली की तस्वीर सामने आती है। हालांकि तेजस्वी यादव इसको अलग रंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने एक मिर्ची दिखाई थी और अब हमें समझ में आ गया है कि ये मिर्ची लगी किसको है। लेकिन ये मिर्ची किसको लगी है तेजस्वी यादव के हिसाब से वो तो अलग बात है, लेकिन 4 जून को चुनाव परिणाम के जरिए समझ में आ जाएगा कि वाकई मिर्ची लगी किसको है, क्योंकि अभी के टाइम में जनता ही सर्वोपरि है, उसके हाथ में ही पावर है। वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से वो किस पर भरोसा करती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये मछली वाली जो तस्वीर है उसने सियासत में फिलहाल फोकस ले लिया है।